नमस्कार बच्चों। आज हम अव्यय अर्थात अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बच्चा धीरे धीरे खाता है, इसमें धीरे धीरे शब्द अव्यय है क्योंकि बच्चा क्या है? बच्चा संज्ञा है। अगर हम इसे एक वचन है, अगर आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो बच्चे बनेगा, लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा बच्चे धीरे धीरे खाते हैं। तो धीरे धीरे शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में ही एक जैसा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह से जैसे देखिए राम और श्याम भाई हैं, और शब्द जो है राम और श्याम को जोड़ रहा है। राम और श्याम दोनों ही पुल्लिंग है। अगर इसकी जगह हम किसी स्त्रीलिंग का प्रयोग करें, जैसे सीता और गीता बहनें हैं, तो और शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में नहीं बदला। गाय पेड़ के नीचे सो रही है, तो इसी तरह से अगर आप गाय की जगह अगर लिख देंगे बंदर पेड़ के नीचे सो रहा है, तो क्या हुआ? वो गाय स्त्रीलिंग है और उससे बंदर क्या है? पुल्लिंग। तो के नीचे शब्द नहीं बदला। इस तरह से ये तीनों शब्द क्या हो गए? अविकारी। इसी तरह के अनेक शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। इन भेदों के आगे भी उपभेद हैं। आज हम केवल क्रिया विशेषण और उसके उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे। आप सबने क्रिया शब्द तो सुना ही होगा, विशेषण के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए बेटा, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे खाता है, इसमें खाना शब्द क्या है? क्रिया। उस क्रिया की विशेषता कैसे है? वो कैसे हो रही है? धीरे धीरे। इस प्रकार धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के भी आगे 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ आप सभी को मालूम है कि काल का अर्थ होता है समय। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, इसमें प्रतिदिन जो है आप इसमें प्रतिदिन व्यायाम करने का समय बता रहा है, इसलिए प्रतिदिन क्या हुआ? इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चा रात भर सोया नहीं, रात भर भी उसके सोने के समय को बता रहा है, तो ये शब्द क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं कि क्रिया किस दिशा में हो रही है, किस स्थान पर हो रही है। जैसे दादाजी अंदर बैठे हैं, बैठना क्रिया है और अंदर क्या है? उस क्रिया के बैठने का स्थान बता रहा है। यहाँ आइए, आना क्रिया है, यहाँ क्रिया के आने का स्थान बता रहा है। तो ये दोनों शब्द क्या हो गए? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप सभी जानते हैं कि परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। तो जो शब्द क्रिया की मात्रा को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको। खाना और पचाना दोनों ही क्रिया शब्द हैं और उतना और जितना उनकी मात्रा को बतला रहे हैं। इसी प्रकार बाहर बहुत शोर है, शोर क्या हुआ? क्रिया, और बहुत क्या है? शोर की मात्रा को बता रहा है। तो बहुत शब्द क्या हो गया? इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है तरीका। जो शब्द क्रिया के होने का तरीका या विधि को बताते हैं उन्हें कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आकाश अचानक गिर पड़ा, गिरना क्या हुआ? क्रिया, और कैसे गिर पड़ा? अचानक। तो अचानक शब्द क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चा ध्यानपूर्वक अपने पिताजी की बातें सुन रहा था। बातें सुनना क्रिया है, और बच्चा कैसे बातें सुन रहा था? ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक शब्द क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने अविकारी शब्दों के बारे में जाना और उसकी प्रथम भेद क्रिया विशेषण
और उसके उपभेदों के बारे में आज आपने अच्छे से जाना। इसी तरह हम आपको आगे भी इसके 3 भेद और हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज आप इससे संबंधित जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़िएगा और अपने गृह कार्य की कॉपी में करिएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।